ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम। धर्म के संबंध में हमने कुछ संदेश देखे। बहुत संक्षेप में उनका थोड़ा सार हम पहले देखेंगे कि इस धर्म पालन में सबसे महत्व की चीज़ है भगवान का स्मरण। और भगवान का स्मरण रखने का सबसे अच्छा उपाय है नाम स्मरण। भगवान नाम स्मरण के साथ अपने कर्तव्य का पालन। इसी स्मरण के साथ हमारे पास जो जो साधन है, शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और बाहर के भी जो लौकिक साधन हैं, उन सब के द्वारा यथाशक्ति हम सबकी सेवा करें। इसमें ही उनका भी कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा। इसमें हमारा श्रेय है। और ऐसे भगवत नाम स्मरण के साथ की जाने वाली सेवा, ऐसा ही जो धर्म है, इसका परम फल तो है भगवत भक्ति ही। पूर्ण रूप से एकदम निष्काम भक्ति। वैसे उसकी जो सीढ़ी होगी वो तो ऐसी होगी कि ऐसे धर्म पालन से हमारे मन में शुद्धि होगी। हमारे मन के जो मलिनता, राग, द्वेष हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। और ऐसा शुद्ध मन ही उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाएगा। ये हुई एक बात। अब एक प्रश्न आता है कि फिर जो हम ये धर्म, क्रिया, कर्म, पूजा पाठ, मंदिर, जप, तप, तीर्थ यात्रा इतने बहुत करते हैं, उसका क्या? वो फिर क्या धर्म में नहीं आते क्या? क्योंकि यदि हम सिर्फ इन सद्गुणों में ही धर्म की स्थापना करेंगे तो सारे क्रियाकर्म क्या हो गए? हम देखते हैं इतने प्रकार के धर्म मतावलंबी हैं, उन सबके अपने अपने पूजा गृह भी होते हैं। नाम भले अलग अलग हों, कहीं पर मूर्ति पूजा होती, मूर्ति पूजा नहीं भी हो तो अब प्रार्थना तो होती ही है। तो ये जो पूजा पाठ और उनके धर्म संप्रदाय के अनुसार जितनी भी, जैसे यज्ञ याग आदि भी कर्म हैं, सब इनका स्थान क्या होगा फिर? तो उसका एक अर्थ तो ये है, प्रयोजन, कि कोई प्रारंभ में कोई ऐसा साधक नहीं होता है जिससे धर्म का तत्व ही समझ में आ जाए, सार समझ में आ जाए, सारी चीज़ समझ में आ जाए, ऐसा होता नहीं। तो हर ज्ञान के क्षेत्र में एक प्राथमिक शिक्षा होती है कि नहीं होती है? प्रत्येक ज्ञान के क्षेत्र में। सो प्राइमरी लेवल सामान्य ऐसी होती है जो सब लोग कर सकते हैं। भले उनको सब चीज़ का अर्थ समझ में नहीं भी आता हो, लेकिन क्रिया करना तो आसान है, विचार करना तो कठिन है। इसलिए कहा जाता है, बोले आप क्रिया रूप ये जो धर्म है इसका पालन करो। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तो निष्काम हो जाओ, कामना ही नहीं हो, ऐसा भी नहीं होता। इसलिए कोई बात नहीं, आप ये जितनी भी कर्म करोगे, पूजा आदि, उसमें यदि आपके मन में कुछ इच्छा भी है
तो कोई बात नहीं, लेकिन आप भगवान से प्रार्थना करो कि वो आपकी इच्छा पूरी करें। तो सिद्धांत ये है कि इस प्रकार का जो धर्म है उसको यदि हम कामना के साथ में यदि पालन करेंगे तो उसका भी फल तो मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात तो ये हो जाती है कि आदमी के जीवन में एक अनुशासन आ जाता है, डिसिप्लिन बहुत आ जाता है कि इस समय उठूंगा, इस समय स्नान करूंगा, इस समय मैं पूजा करूंगा, कितना अनुशासन आता है। तो इस प्रकार उसके अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। भले एकदम मन लगता भी नहीं उसमें, लेकिन फिर भी करते रहने से धीरे धीरे बातें भी समझ में आने लगती हैं। तो नियम ये हुआ कि प्रारंभ में आप जब करोगे फिर सूक्ष्म साधना में भी प्रवेश होते चले जाएगा। पहले कामना के साथ में है, बाद में निष्काम भी हो जाएगा। पहले बिल्कुल यांत्रिक प्रकार से चल रहा है, मैकेनिकली चल रहा है, लेकिन बाद में तो सहज स्वाभाविक भी हो जाएगा। एक प्रश्न फिर आता है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसको भी फिर करने की ज़रूरत है क्या? देखो, ज़रूरत कुछ नहीं है, लेकिन यदि वो करे तो बिगड़ता भी क्या है? सच में देखा जाए तो जिसको इन सब पूजा आदि का तत्व समझ में आता है ना, तो पूजा करने में और ज़्यादा ही मजा आता है। और यदि उसका वो स्वभाव बन गया, अपने आप प्रकट होगा, आवश्यकता भले ही नहीं हो। एक तो होते आवश्यकता के कारण हम करते हैं, एक तो उसमें आनंद आता है इसलिए करते हैं। सभी चीज को आवश्यकता ही के अनुसार करते हैं ऐसी कोई जरूरी नहीं है। आनंद आ गया तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये संक्षेप में मैंने आपको धर्म के विषय में कुछ बताया। वैसे तो ये विषय इतना बड़ा है, विस्तार होता रहेगा। अब धर्मपान का फल होता है धर्मते विरति। धर्म का फल वैराग्य, या इसी को मन की शुद्धि कहते हैं। उसका फल क्या होगा? तो बोले जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती है। अब ये ज्ञान कौन सा ज्ञान, इसके ऊपर पहले हम थोड़ा विचार करेंगे कि कौन से ज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस ज्ञान का एक प्रकार से विभाग ऐसा किया गया, एक को कहते हैं पदार्थ ज्ञान और दूसरा भाग है आत्मज्ञान। पदार्थ ज्ञान से क्या तात्पर्य हुआ कि जो बचपन से हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते चले आ रहे हैं, कितने प्रकार के विषय हैं। पढ़ना, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स, गणित है, राइट। उसके बाद में फिर विज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र, जीव शास्त्र, ये सब प्रकार के विषय आते हैं। फिर समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, युद्ध नीति, वो भी आ जाते हैं। और फिर दूसरा भी होता है, जीवन को और सुंदर बनाने वाले हैं, साहित्य, संगीत, कला, दर्शन शास्त्र, ये भी तो सारे विषय हैं ना, जो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बहुत बताए जाते हैं, दिए जाते हैं ऑप्शंस, आपको कौन सा करना है। ये सब पदार्थ ज्ञान में आ गए। संक्षेप में हम जो भी कोई जगत देख रहे हैं उसमें अनेक पद पदार्थ हैं। आप किसी भी एक क्षेत्र का विषय भी ले लोगे, उसका कोई अंतर नहीं दिखाई देता। ये एक भाग हो गया। फिर एक प्रश्न आता है कि इन सब प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने की इच्छा रखने वाला कौन है? कौन उसको पढ़ रहा है? कौन उसको जान रहा है? तो विचार आया कि ये मैं हूँ सब ना,
मेरी मन में इच्छा होती है, मैं ही विचार करता हूँ, मैं ही जानना चाहता हूँ, ये मैं कौन है? ये इस विषय जो है उसे आत्मज्ञान कहते हैं या अध्यात्म विद्या कहते हैं। कि मैं इस शब्द का प्रयोग तो मैं कर रहा हूँ, पर अभी जो उस मैं का स्वरूप है वो अभी अपने देह तक ही सीमित है। क्या यह शरीर ही मैं हूँ? किसी की पहुँच तो ज़्यादा होगी तो शायद मन बुद्धि तक चला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कौन है पता तो नहीं चलता। तो ये हुआ ज्ञान। जब हम कहते हैं तो ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। बाकी तो ये पदार्थ ज्ञान जो है हम अनेक प्रकार से उसको जान रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान इत्यादि है, सब प्रकार से जान रहे हैं। ये हुआ एक भाग। अब एक दूसरा भाग ज्ञान का, कि अभी जिसको हमने पदार्थ ज्ञान कहा वही सब सृष्टि का ही सब तो ज्ञान है ना। अब सृष्टि कहते किसको है? उसको आप जगत कहो, विश्व कहो, सृष्टि कहो। ये पूरा जो जगत है इसका यदि कोई निर्देश भी करना चाहे, वर्णन, तो बहुत है ना। इस प्रकार से कि पंचमहाभूत है, पशु पक्षी वनस्पति समुद्र नदी, सब इस प्रकार से आप बोलते जाओगे, लेकिन ये सब के सब नाम ही तो है ना। और ये सारे नाम किसी किसी रूप आकार को तो दिए हुए हैं। तो सृष्टि शब्द का अर्थ होता है नाम और रूप। ये तो ऐसा विस्तार करते जाएंगे तो पता नहीं कितने कितने है ना, असंख्य नाम बोलते जाओगे, लेकिन सब है नाम और रूप। हाँ, तो यदि सृष्टि में से नाम को और रूप को यदि हटा दिया जाए तो सृष्टि नाम की तो कोई चीज रहेगी नहीं। लेकिन क्या शून्य हो जाएगा क्या? यहां पर विचार करने की बात आती है कि सृष्टि का तत्व क्या नाम और रूप है? सृष्टि का रूप जो है वो नाम रूप है, लेकिन तत्व क्या है? देखो, जिसके अभाव में ये शून्य हो जाए वही उसका तत्व होगा ना। अब देखो उदाहरण, स्वर्ण है, गोल्ड है, और उसके बहुत सारे आभूषण बना लिए। मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए दो चार नाम बता देता हूँ। एक होता है अंगूठी, एक होता है कंगन, है ना, एक होता है कान के कुंडल, एक होता है गले का हार, फिर होगा कोई सोने का मुकुट, और बहुत बहुत हो गया। आई थिंक दैट्स माई वोकैबुलरी इज फिनिश्ड। इतना ही है। लेकिन अब ज़रा सोचो कि अंगूठी में से अंगूठी नाम हटा दिया जाए तो क्या शून्य हो जाएगा क्या वहाँ पे? नहीं। और उसके रूप को भी हटा दिया, गला दिया, तो रूप तो चला गया, तो क्या वहाँ पे शून्यता आ गई क्या? बोले नहीं। लेकिन उसमें से यदि सोने को निकाल दिया जाए तो नाम रूप नाम की सृष्टि नहीं रहेगी, लेकिन तत्व तो रहेगा। तो सृष्टि का जो रूप है वो नाम रूप है। तत्व क्या है? जैसे स्वर्ण के आभूषण बनाए, आभूषण तो नाम रूप हैं जिनका व्यवहार में उपयोग होगा, क्योंकि अलग अलग आभूषण अलग अलग शरीर के अंगों में ही पहनाए जा सकते हैं। चाहे जो आभूषण चाहे जहाँ नहीं पहनाया जाएगा, वो व्यवहार की बात होगी ना। व्यवहार होगा वो आकार के अनुसार होगा। तो नाम रूप हो गए, तत्व क्या है उसका? देखिए, विचार की पद्धति बढ़िया है। एक तो है मैं और एक है जगत।
तो जगत के विषय जानना उसे कहते पदार्थ ज्ञान। लेकिन जानने वाला कौन है? तो ये आत्मज्ञान हुआ। बाहर के पदार्थों को हम जानते हैं, उसका तत्व क्या है, एसेंस क्या है, जिसके बिना तो कोई जगत की कल्पना भी नहीं हो सकती, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। या कहा आत्मज्ञान, या कहते हैं तत्व ज्ञान। अब एक और प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न आया? ये आप बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, इसलिए प्रश्न आते रहते। सोचो नहीं तो कोई प्रश्न ही नहीं है, आप बहुत सोचते हो। लेकिन प्रश्न क्या है कि ये आत्म क्या है, ऐसा विचार करने पे हम किसी उत्तर पे पहुंचेंगे। अभी मैं नहीं बताऊँ, ज़रूरत नहीं है। तो जो आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाएगा तो आत्मज्ञान हो गया। फिर ये जगत के नाम रूप का तत्व क्या है, वो तत्व का भी निर्धारण हो जाएगा, वो तत्व का भी स्वरूप समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न ये है कि ये आत्म तत्व और ये जो तत्व जगत का तत्व है, क्या दोनों एक है कि दोनों अलग अलग हैं? माने ये आत्मा का स्वरूप और पूरे इस जगत का स्वरूप तत्व एक ही है कि अलग अलग हैं? ये विचार शुरू होता है वेदांत में, और फिर बताया जाता है कि ये दो अलग अलग नहीं हो सकते। तो ये आत्मा ही उसी को वहाँ पे तत्व कहा, वो तत्व को यहाँ पे आत्मा कहा। इसलिए आत्मबोध कहो या तत्वबोध कहो, एक ही बात है। अब क्या होता है कि बहुत से लोगों को ये जो ज्ञान का विषय बड़ा कठिन लगता है। कठिन ये कठिन इसलिए लगता है कि थोड़ा विषय सूक्ष्म हो जाता है। देखो, किसी भी क्षेत्र में यदि आप लोग हैं ना, तो जो ऊपर ऊपर बात हमेशा सरल दिखाई देगी, लेकिन जहाँ उसकी और गहराई में जाओगे तो कितना कठिन हो जाएगा। अब हमारी रोज की भाषा ही बोलते हैं हम, जिसकी जो भी मातृभाषा है या जिस भाषा में बोलते रहते हैं, रोज का व्यवहार चलते रहता है, उसमें कोई कठिनाई होती है क्या? नहीं। लेकिन उसमें कविता, काव्य, गद्य, व्याकरण पढ़ने लग जाओ और उसका और साहित्य, सामान्य साहित्य और उत्कृष्ट साहित्य पढ़ जाओ, ऐसा सूक्ष्म होते चला जाता है। फिर वो अच्छा, अभी हम सब लोग सेल फोन यूज करते हैं, मजा आता है ना सबको। लेकिन किसी वैज्ञानिक को पूछोगे कि ऐसा सिद्धांत क्या है विज्ञान का जिसके अनुसार ये सेल फोन ही काम कर रहा है, वो यदि बताने लग जाए ना, सारे भौतिक नियम वगैरह बताने लग जाएगा, 2 मिनट में जमाएँ आने लग जाएगी और कहेगा तू बंद कर, मेरे को फ़ोन करना है किसी को। हाँ, तो वो बात तो अच्छी लगती है। बारिश होती है, उसमें नहाने चले जाओ, मज़ा आता है। लेकिन ये बारिश होती कैसी है? हाँ, सारे लॉज बताने लग जाओ, लॉज ऑफ रेडिएशन एंड लॉज ऑफ वेपराइजेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ कूलिंग एंड हाँ क्या बोला? लेकिन ध्यान में रखना कि ये सब बारिश हो रही उसी सिद्धांत के अनुसार हो रही है, ये भी ध्यान में रखना। हम जाने या नहीं जाने, तो जितना ये तत्व का ज्ञान होता है ना, और फिर आप इस चीज़ को देखो तो इतना आनंद फिर उसमें आता है। देखो, एक गायक है, उसकी आवाज़ अच्छी है और दूसरे लोगों का गाना बार बार सुन सुन के और रिपीट करता है। हाँ, वो एक बात हो गई।
लेकिन जिसने संगीत का शास्त्र सीखा है, वैसे अभ्यास किया हुआ है, वो जब गाता है तब हाँ उसका गाना ही अलग हो जाएगा। इसलिए वो सिद्धांत की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और इसीलिए इस शास्त्र का ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे ज्ञान प्राप्ति के लिए जो प्रमाण है वो तो शास्त्र ही हैं, वेदांत शास्त्र हैं। तो हमने क्या देखा कि धर्म पालन से मन की शुद्धि हुई, फिर जिज्ञासा हुई, ज्ञान प्राप्त। ज्ञान कौन सा? तो बोले आत्मज्ञान कहो कि तत्व ज्ञान कहो। हाँ, फिर ये आत्मा का स्वरूप और जगत के तत्व का स्वरूप एक है, ये पता चलेगा प्रमाण से। चलो यहाँ तक तो बात हो गई। अब किसी में जिज्ञासा आ गई। जिज्ञासा आने के बाद ये ज्ञान होगा कैसे? तो कहा कि उसका एक ही उपाय है और वो है सद्गुरु की प्राप्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। अब जिनको अपनी अपनी ही बुद्धि का बहुत ज़्यादा अभिमान है, उनको ये बात समझ में नहीं आती या अच्छी नहीं लगती या उनके गले नहीं उतरती। उनको लगता है हम अपनी बुद्धि से हम सब जान लेंगे, समझ लेंगे। नो हार्म ट्राई है। प्रयत्न करने में कौन किसको रोक सकता है क्या? और ये अनादिकाल से चल रहा है। कोई आज ही बुद्धिमान लोग हो गए, तार्किक लोग हो गए, ऐसी तो बात है ही नहीं। इस तत्व का अस्तित्व का निषेध करने वाले तब भी थे, अभी भी हैं। उसके स्वरूप का निर्धारण करने के अलग 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 प्रकार के विषय तब भी थे, अभी भी हैं। तो यदि हम ठीक ठीक शास्त्र का पालन करें तो वहाँ तो स्पष्ट रूप से कहा है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु के पास ही जाना चाहिए। अब लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं, गुरु कौन है, कैसे पहचान हो गया? अरे अब तो अच्छे शिष्य बन जाओ बस। आपकी जिज्ञासा उत्कृष्ट कोटि की होनी चाहिए, नंबर एक, और सच्ची होनी चाहिए, झूठ मूठ की नहीं, दिखावे की नहीं। तब सब कुछ होता है। सद्गुरु की प्राप्ति, गुरु प्राप्ति बिना यह ज्ञान नहीं होता। गुरु बिना ज्ञान, ज्ञान बिना चेला, निस दिन फिरत उदासी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना बेचारा चेला जो है अकेला घूमता रहता है, यहाँ वहाँ उदास उदास, यहाँ रहा जा रहा है, वहाँ जा रहा है, घूम रहा है, भटक रहे हैं। देखो ये बात कि गुरु से ही प्राप्त ज्ञान प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, ये देखो हमारे भगवान श्री कृष्ण, साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं, रामस्तु भगवान स्वयं, जब मानव अवतार में आए, उनको कोई ज़रूरत थी क्या किसी चीज़ की? लेकिन क्या श्री राम जी वशिष्ठ ऋषि से ज्ञान नहीं प्राप्त करते? पूरा योग वासिष्ठ बड़ा ग्रंथ है, तो उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया। रामचरितमानस में नहीं लिखा कि गुरु गृह पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई? हाँ, तो भी पढ़ने गए। और भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए? तो बोले सांदीपनि आश्रम में, जो अवंतिका नगरी जिसको उज्जैनी कहते हैं, उज्जैनी के पास में वहाँ पे, वहाँ गए सांदीपनि ऋषि के पास। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इस आश्रम का नाम ही सांदीपनि साधनालय रखा। सांदीपनि का मतलब कि जो आत्मज्ञान का दीपक जलाते सबके हृदय में, ऐसे सांदीपनि ऋषि उत्कृष्ट कोटि के थे।
अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगला श्लोक उससे संबंधित है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, बलराम भी, और गए कहाँ गए? बोले सांदीपनि आश्रम में। सांदीपनि आश्रम में तो और भी अलग अलग विद्यार्थी तो थे, लेकिन इनकी मित्रता किससे हुई? तो अत्यंत निर्धन ब्राह्मण सुदामा के साथ हो गई। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, वो सुदामा आख्यान तो ऐसा विलक्षण है, ये क्या बताएं। मित्रता हो गई। विद्या संपादन के बाद हमारे श्री कृष्ण भगवान तो द्वारकाधीश हो गए, और सुदामा जी अपनी कुटिया में, अपने घर में रहे, निर्धन है, लेकिन अंदर धन संपन्न है। हाँ, पायो जो मैंने राम रतन धन पायो, कृष्ण रतन धन पायो, उनका मन निरंतर भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। ऐसे ये सुदामा है। वो अपनी पत्नी से कहते थे कि हम गुरुकुल में पढ़ते थे, श्री कृष्ण हमारे मित्र। वो कहती, श्री कृष्ण आपके मित्र मित्र मित्र, लेकिन वो तो कभी आपकी पूछताछ भी नहीं करते, और आप भी कभी जाते नहीं वहाँ पे। हाँ, आपके द्वारकाधीश हैं, ये है वो। तो आपकी स्थिति ऐसी क्या है, कभी तो आप चले जाओ। वो कि नहीं, आनंद में बैठे हैं। लेकिन जब कोई चीज़ होने का समय होता है तो ऐसा हो गया, और एक दिन उन्होंने पत्नी की बात मान ली। कहा अच्छा मैं जाता हूँ। पर जब जाएंगे तो कहते हैं कि राजा के पास भी खाली हाथ थोड़ी जाते हैं, मित्र के पास भी आएगा तो कुछ तो लेके जाना चाहिए। क्या एनीवे, पत्नी ने 2-4 घर से अलग अलग जगह से जो पोहा होता है ना, बीटन राइस, चिवड़ा बोल देते हैं उसको, वो लेके आए, पोटली में बांधे, बोले लेके जाओ। अच्छा, कहानी तो बहुत सुंदर है। मैं आपका, जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा, दौड़ गए सीधे अपने उस कमरे में, जहाँ पे रुक्मिणी जी के साथ वहाँ बैठे थे, वहीं पे उस लेके आ गए। और सब आश्चर्य देख रहे हैं, ये है कौन? भगवान ब्राह्मण देवता है, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, पाद पूजन, उसका भी वर्णन है। लेकिन सबसे अच्छा जो मैंने पढ़ा, एक नरोत्तम दास हो गए, नरोत्तम जी, उन्होंने सुदामा चरित्र, उसमें ऐसा लिखा कि पानी परात को हाथ छियो नहीं, नयन के जल से पग धोए। भगवान ने वहाँ पानी का कलश था, उसको तो हाथ ही नहीं लगाया, अपने अश्रुओं से सुदामा के पैर धो लिए। और फिर उसके बाद दोनों मित्र बैठ के बातें करने लग गए। क्या बातें करने लगे गुरुकुल की, वो कल बताएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।